हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है डिजिटल पुलिस एंड मॉडर्न पब्लिक यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखेंगे पुलिस पासपोर्ट एंड पीसीसी पुलिस वेरिफिकेशन के संबंध में। पासपोर्ट एक इंटरनेशनल आईडी के रूप में भी काम में आप ले सकते हैं। यह न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों में भी एक वैलिड आईडी के रूप में मान्य है। मैं आपको बताऊंगा कि पासपोर्ट और पीसीसी के लिए कैसे आवेदन करते हैं और इसका पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होता है और पासपोर्ट आपको कैसे प्राप्त होता है, आपके पास आपके दिए गए पते पर कैसे पहुंचता है। सबसे पहले पासपोर्ट आवेदन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरी होती है, क्या क्या कागजात इसके लिए अपने को ज़रूरी हैं। इसके लिए अपने सबसे पहले आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट, अगर नाबालिग कोई बच्चा है तो उसके लिए जन्म प्रमाण पत्र और उसके माता पिता का साथ में डिक्लेरेशन या शपथ पत्र। अगर शादीशुदा कोई महिला या पुरुष है तो उसका मैरिज सर्टिफिकेट या फिर उसका जॉइंट फोटोग्राफ के साथ एक शपथ पत्र ज़रूरी होता है। या फिर आप स्वयं भी पासपोर्ट के पोर्टल पर इस दिए गए यूआरएल पर चेक कर सकते हैं। पासपोर्ट के लिए भारत का कोई भी नागरिक है वो आवेदन कर सकता है, परंतु अगर कोई सरकारी कर्मचारी है या फिर वो स्टेट लेवल पे हो या सेंटर लेवल पे हो तो उसको अपने विभाग से एनओसी प्राप्त करनी होती है, उसके बाद ही पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकता है। ज़रूरत के हिसाब से पासपोर्ट आवेदन कर सकते हैं, जैसे सामान्य और तत्काल। फ्रेश और तत्काल या सामान्य या तत्काल के लिए अलग अलग फीस निर्धारित है और उसके लिए भी नाबालिग या बालिग के लिए अलग अलग फीस है। नीचे दी गई यूआरएल से आप स्वयं चेक कर सकते हैं। मैं आपको चेक करके बताता हूं कि कैसे चेक करते हैं फीस। ये पासपोर्ट है और ये फ्रेश के लिए है। नया पासपोर्ट के लिए जब आवेदन करते हैं आपकी अगर उम्र 18 से 15 साल से कम है तो उसके लिए कितनी फ़ीस है, नॉर्मल के लिए कैलकुलेट करते हैं तो 1000 रुपये निर्धारित है। अगर यही आवेदन आप तत्काल में करते हो तो कितनी फ़ीस लगती है, उसके लिए 3000 रुपये फीस निर्धारित है। तो अगर आप बालिग हो और नॉर्मल में 36 पेज के लिए पासपोर्ट आवेदन कर रहे हो तो उसके लिए 1500 रुपये निर्धारित है। तत्काल में आवेदन करते हो तो 3500 रुपये फीस निर्धारित है। अगर आप 60 पेज के लिए आवेदन करते हो, क्योंकि आप अगर ज़्यादा ट्रैवल करते हो तो आप 60 पेज के लिए आवेदन करना चाहिए आपको। और नॉर्मल के लिए इसके लिए फ़ीस है 2000 रुपये और तत्काल के लिए है 4000 रुपये। यही अगर आप पीसीसी के लिए कर रहे हो तो 500 रुपये पीसीसी के लगते हैं। अगर पीसीसी कब करवाते हैं, पीसीसी जब करवाते हैं अगर आप पासपोर्ट तो पहले का बना हुआ है और आपको विदेश यात्रा करनी है तो उससे पहले एक पीसीसी पुलिस वेरिफिकेशन होता है, तो उसके लिए एक पीसीसी अप्लाई करना होता है। उसके लिए 500 रुपये फीस निर्धारित है। ये आपको विदेश जाने से पहले करवानी होती है। पासपोर्ट आवेदन के लिए आप स्वयं आवेदन कर सकते हो। आपके पास अगर कंप्यूटर या लैपटॉप है तो आप नीचे दिए गए यूआरएल पर अपनी आईडी बनाकर अपने डाटा फिल कर पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हो। यहाँ से आप लॉगिन कर पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हो। जैसे मेरी आईडी बनाई हुई है पहले से, मैं आपको एक लॉगिन करके बता देता हूँ कैसे आवेदन करते हैं। ये साइन अप होगा। इसके लिए फ्रेश या रीइशू पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसको स्किप कर दें पहले से। अगर आपके पास फाइल नंबर वगैरह नहीं है तो आपका पासपोर्ट ऑफिस आप स्वयं चूज कर सकते हैं। इस हिसाब से फ्रेश रीइशू
नॉर्मल तत्काल 36 पेज के हिसाब से आप डाटा फिल करते जाएं और आपका पासपोर्ट के लिए आवेदन कंप्लीट हो जाएगा। पासपोर्ट के लिए मैं आपको बता देता हूं, ये पासपोर्ट के मुख्य इंडिया में पासपोर्ट ऑफिस हैं जहाँ से आपका पासपोर्ट बनता है। उसके बाद अगर जयपुर की बात करें तो जयपुर में एक पासपोर्ट ऑफिस के अंडर में इतने पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं जहाँ से आपका अपॉइंटमेंट मिलता है, बायोमेट्रिक सत्यापन होता है, डॉक्यूमेंटों का वेरिफिकेशन होता है। जयपुर के अंडर में 24 पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं जहाँ से आप अपॉइंटमेंट लेके आपके नज़दीकी के हिसाब से, इसमें तारीख मिलती है, डेट अपॉइंटमेंट के हिसाब से अपना पासपोर्ट केंद्र चूज कर सकते हैं। आवेदन पूर्ण होने के बाद बायोमेट्रिक सत्यापन पूर्ण होने के बाद आप पुलिस सत्यापन कैसे होता है उसके लिए आपको पासपोर्ट कार्यालय से सूचना मिलती है मेल के माध्यम से कि आपका थाने पर किस थाने पर वेरिफिकेशन भेजा गया है। ये सामान्यतः आपको जो आपका करंट एड्रेस है, वर्तमान पता है, जैसे कि आप कहीं बाहर नौकरी कर रहे हो, किराए पर रह रहे हो या कहीं बाहर रह के तैयारी कर रहे हो, अगर वहाँ से आवेदन आप करते हो, अगर वही पता आप उसमें आवेदन में अप्लाई करते हो, उसी हिसाब से आपका थाना चूज़ होता है, वहीं पर आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। उसका आप कौन सा थाना अपॉइंटमेंट हुआ आपको इस URL से आप चेक कर सकते हैं अपने फाइल नंबर लगाकर, डेट ऑफ बर्थ लगाकर, ये आपको मैं बता दूंगा। उसके बाद आप थाने पर पहुंचकर या फिर आपको बीट कांस्टेबल आपसे संपर्क करके पुलिस सत्यापन करता है। उसके दिए गए निर्देशों के अनुसार आप डॉक्यूमेंट जमा करवाएं और ID प्रूफ साथ लगाकर जमा करवाएं। अगर आपके पासपोर्ट आप फॉर्म जमा करवाते समय थाने पर अगर आपके विरुद्ध पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है तो उसको छुपाए नहीं, उसको बीट कांस्टेबल को बता दें, अन्यथा आपका पासपोर्ट रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपके खिलाफ दर्ज प्रकरण है, अगर आपके खिलाफ दर्ज प्रकरण है उसका न्यायालय का फैसला हो चुका है, चाहे आपको सजा हुई हो या बरी हुए हो, तो उसे आप डरे नहीं। उसकी जो न्यायालय की फैसले की कॉपी है उसको फॉर्म के साथ थाने में जमा करवाएं ताकि न्यायालय के फैसले के अनुसार आपका सत्यापन थाने से किया जा सके। थाने पर जमा करवाते समय फॉर्म कौन से कागजात ज़रूरी होते हैं, जैसे आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड, राशन कार्ड, 2 गवाह की ID, हस्ताक्षर किए हुए सरपंच या वार्ड पार्षद जो आपके मोहल्ले के अनुसार, कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक साथ जमा करवाएं। और अगर शादीशुदा महिला है तो उसका विवाह प्रमाण पत्र सबसे अहम होता है। अगर उसके बाद भी पहले का अगर कोई पहले से आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन करवाया हुआ है, वो सर्टिफिकेट है, तो वो थाने के साथ जमा करवाते समय जमा करवाएं फॉर्म के साथ, और उसके हिसाब से आपका जल्दी पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद सबसे ज़रूरी अहम ये होता है कि आपका पासपोर्ट पुलिस सत्यापन फॉर्म भी जमा करवा दिया, और उसका बाद आपको कैसे पता चलेगा कि आपका पासपोर्ट बना है या नहीं बना, कब तक आपके पास पहुंचने वाला है। ये बहुत आसान है। ये तो नीचे दिए गए URL से आप स्वयं भी चेक कर सकते हो, या फिर गूगल या किसी अन्य ब्राउज़र पर आप पासपोर्ट स्टेटस चेक कर सकते हो। अपनी फाइल नंबर और जन्म तिथि के आधार पर आप चेक कर सकते हो। मैं आपको एक चेक करके बता देता हूँ कैसे चेक करते हैं। ये परफॉर्मा साइट खुल जाएगी, यहाँ से आप अपना पासपोर्ट PCC सेम तरीके से चेक होता है कि कैसे चेक, यहाँ पर आप फाइल नंबर लगा दें। फाइल नंबर लगाना कैसे, यहाँ फाइल नंबर लगा दें और यहाँ उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, अगर इसकी बात करें तो ये पासपोर्ट कार्यालय से होल्ड हुआ है क्योंकि डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक आई हुई है। डॉक्यूमेंट रीसबमिशन रिक्वायर्ड कर रखे हैं दोबारा सत्यापन के लिए।
तो इसको दोबारा सत्यापन करवाना होगा, तभी आगे इसकी प्रोसेस कंप्लीट होगी। एक दूसरा चेक करके बता देता हूँ। इसमें बता रखा है कि पुलिस वेरिफिकेशन हैज़ बीन इनिशिएट एंड रिक्वेस्ट हैज़ बीन सेंट कोर्ट पुलिस। यहीं से आप चेक कर सकते हो फाइल नंबर और जन्मतिथि लगा कर कि आपका सत्यापन किस थाने से होना है, यही यूआरएल, और यहीं से अपने को पता चलेगा कि पुलिस सत्यापन हुआ कि नहीं हुआ। ये पुलिस थाना कोर्ट पुलिस पर पेंडिंग है, यहाँ से इसका पुलिस सत्यापन होना है। और पासपोर्ट सत्यापन आपका कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ बताएगा आपका पुलिस सत्यापन कंप्लीट हो चुका है, और आपको एक डिस्पैच नंबर, स्पीड पोस्ट के नंबर मिल जाएंगे। यहाँ से आप अपना पासपोर्ट ट्रैक कर सकते हैं कि आपका पासपोर्ट कहाँ आ गया, कौन से डाकखाने में आएगा। वहाँ से अपने जो पोस्टमैन है वहाँ से उसका संपर्क बनाए रखें और उसका अपना पासपोर्ट प्राप्त कर लें, या आपके घर पे वो आके पोस्टमैन दे जाएगा। अगली वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि आपके खिलाफ़ अगर आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है, आपके खिलाफ़ कोई मुकदमा है, उसका पुलिस सत्यापन होगा या नहीं होगा, अगर आप पासपोर्ट बनेगा या नहीं बनेगा, आप सरकारी विभाग में नौकरी लग सकते हो या नहीं, इसी के संबंध में अगले वीडियो में बताऊंगा। इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड कमेंट एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। ये वीडियो डिजिटल पुलिस एंड मॉडर्न पब्लिक पर देखने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे चैनल से।